को नमस्ते। आज हम फिर एक बार बालों की समस्या यानी हेयर फॉल पर बात करेंगे। तो हेयर फॉल की समस्या बहुत सारे लोगों की, बच्चों की भी हो जाती है। कई बार महिलाएं, पुरुष ही नहीं होते कि बच्चे भी इससे ग्रसित हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बरसात का समय होता है, लगातार बारिश हो रही है और मॉइस्चर का सीज़न होता है, तो उसमें कई बार हमारे बाल झड़ने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हमारे बाल सूख नहीं पाते, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। तो इन समस्याओं से हम कैसे बचें, हमारे बालों की जड़ें मजबूत कैसे हों। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपरी तौर पर कुछ बालों के अंदर लगाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लगाते हैं, वो कई बार हमारे बाल स्वस्थ होने की बजाय और बेकार हो जाते हैं, उखड़ने लगते हैं। तो ये बाल जो उखड़ जाते हैं, उन उखड़ने से या टूटने से कैसे बचें। तो कुछ अभ्यास, योगासन, प्राणायाम हैं। मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो हेयर फॉल, बाल झड़ने से कैसे बचाएं योगासन प्राणायाम के द्वारा, तो एक वीडियो बहुत पहले डाली थी। अब फिर से मैं एक वीडियो डेली योगासन प्राणायाम कर रहे हैं। उन योगासन प्राणायामों के साथ ही इन आसन प्राणायामों को जोड़ना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधे बैठें और इन अभ्यासों को करें, कभी ऐसा नहीं करना। आप जो डेली नित्य प्रतिदिन जो अभ्यास, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको करें, उसके करने के बाद फिर इन अभ्यासों को करें। तो इस बात का खास करके आपने ध्यान देना है कि कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं कि वो हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होते। आपको बेशक बालों की समस्या है, लेकिन उन अभ्यासों को आप नहीं कर सकते। जैसे शीर्षासन है, तो शीर्षासन मैंने पहले भी एक वीडियो डाली कि आप जो हार्ट बीपी पेशेंट हैं या आँखों की समस्या या बहुत ज़्यादा नज़ला जुकाम हो रखा है, तो वो लोग शीर्षासन से बचें। तो ये कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि आप समस्याओं से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन वो समस्याएं और ज़्यादा जटिल हो जाती हैं। तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप किसी अपने सहयोग ले सकते हैं किसी के द्वारा। चाहे तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें, चाहे आप अपने योग शिक्षक से परामर्श लें, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे पार्कों में बहुत सारे ऐसे क्लासेस चलती हैं, आप वहाँ जा कर के उनसे परामर्श ले सकते हैं। लेकिन जो लोग पैसा लेकर के आपको सलाह दें, उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल ये योगासन सब कुछ आजकल पार्कों में निःशुल्क मिल जाता है। जैसे हम लोग निःशुल्क देते हैं, तो अच्छे से और फ्री में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जिसको आप करके स्वस्थ हों और खुश रहें, आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो कुछ मैं अभ्यास आपको बताऊंगा कि हेयर फॉल के लिए आपने करना क्या है। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे। तो पहले हम बैठ जाएंगे, सीधे बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हमने कोई भी अभ्यास किया है, कोई भी प्राणायाम किया है, चाहे हमने भस्त्रिका किया है, चाहे हमने कोई भी अभ्यास किया है, भस्त्रिका किया है, कपालभाति किया है, अनुलोम विलोम किया है, या कोई भी बाह्य अग्निसार क्रिया, तो आपने कुछ भी अभ्यास किया है, आप शिथिल होकर के बैठें, कमर गर्दन सीधी कर लें और शांत सहज अपनी सामान्य करें अपनी श्वासों को। आपकी गति ना तो बहुत ज़्यादा स्लो हो, ना ज़्यादा तीव्र हो। तो आपने सहजता के साथ कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर लेनी है और फिर आपने कपालभाति करना है। इस अभ्यास को कम से कम 20 मिनट तक आपने करना है, 15 से 20 मिनट। ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। तो आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो इस अभ्यास के द्वारा आपकी हेयर फॉल की ही समस्या नहीं, कई सारी और समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो बच्चे हैं, अगर वो नित्य प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो कई सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं कपालभाति पे एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, एक वीडियो फिर डालूँगा मैं, तो कभी फिर डालेंगे। आप अभी जो हमारा प्रयास है वो हेयर फॉल, क्योंकि जो सीज़न चल रहा होता है उस सीज़न के तौर पे ही हम कुछ अभ्यास बताने की कोशिश करते हैं। तो इस समय मैं हेयर फॉल, जो बरसात का समय है, बारिश के समय में जो बाल झड़ रहे होते हैं, तो उस पर मेरा विषय रहेगा। तो ऐसे में आपने जिनको जोड़ों में दर्द नहीं है, जो स्वस्थ हैं, वो आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला खाएं और आप किसी भी रूप में खाएं, चाहे उसको सलाद के रूप में, चाहे वो जूस के रूप में, चाहे और किसी जूस के साथ आंवले का जूस ले सकते हैं। चाहे आप एलोवेरा के अंदर भी आंवले का जूस निकाल करके आप एलोवेरा के अंदर डाल करके ले सकते हैं। तो ये सब आप हेयर फॉल को बचाएंगे। और बरसात के समय में कोशिश करें, क्योंकि हर किसी को चटपटा और तला भुना बहुत लोग खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बरसात के समय में कोशिश करें, अगर हेयर फॉल की समस्या है या पेट की अपच की समस्या है, तो आपने
तला भुना नहीं खाना है, इन सब से बचने की कोशिश करनी है। आप हरी साग सब्जियां और फल ऐसे जो सीजनेबल हैं उनको खाने की कोशिश करें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कपालभाति कैसे करना है। तो कमर आपने गर्दन सीधी रखनी है और सहज अपने हाथों की मुद्रा, चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा बना के रखें, चाहे वायु मुद्रा। तो आप वायु मुद्रा बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें आपने कमर गर्दन सीधी रखनी है, दोनों नासिका से श्वास को गति के साथ बाहर फेंकना है। ये तरीका, इस तरीके से आप लगातार 2 मिनट 5 मिनट तक रुक रुक करके, फिर इसको 10 मिनट तक, कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन के बाद आप इसको 15-20 मिनट तक ले जाने की कोशिश करें। आपका प्रयास यही रहे, जब आप थक जाएं तो सहज लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से बाहर छोड़ें। एक बार फिर से भरें और धीरे से बाहर छोड़ दें। इसको करने से क्या होगा, जो आपको थकान हुई है ना, किसी भी अभ्यास को आप कर रहे हैं, चाहे वो आप भस्त्रिका कर रहे हैं, चाहे बाह्य अग्निसार क्रिया कर रहे हैं, चाहे आप उज्जाई कर रहे हैं, जब आपको थकान हो जाए ना तो आप इसी तरह से लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरें और बाहर छोड़ें। इसको करने से आपको एकदम रिलैक्स मिलेगा, तुरंत मिलेगा। जिस तरह से मुंह फाड़ के जो जिम्हाई लेते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि अब आलस आ रहा है, अब सोने की इच्छा हो रही है, तो वो जिस समय का जो वो शरीर के अंदर एक प्रक्रिया चल रही होती है ना, वो ही एक ये बड़ा कारगर होता है। वही प्रक्रिया इस समय बड़ी कारगर होती है कि वो आप लंबी गहरी श्वास जब भरते हैं ना अपने फेफड़ों के अंदर, तो उसके फेफड़ों के अंदर भरने से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार ठीक से होने लगता है। तो आपको बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। उस समय लगता है कि हमें आराम मिल जाए। तो ये आराम का ही आपको जो बताया जा रहा है ना, आपको बहुत बॉडी के अंदर रिलैक्स मिलेगा। आपकी मांसपेशियों के अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, उस मैं इस कपालभाति पे विस्तार से नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बस इसको ध्यान रखना है। जो हार्ट बीपी पेशेंट हैं वो इस अभ्यास को करने से बचें। अगर वो करते हैं तो अपने शिक्षक की देख रेख में करेंगे, योग शिक्षक की देख रेख में करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि इसके विपरीत अगर आप चलोगे ना तो ये कपालभाति है, ये जितना आपकी ब्लॉकेज को ख़त्म करता है उतना ब्लॉकेज को दिक्कत में भी डाल सकता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपने कब कैसे और किस तरीके से करना है और कितनी देर करना है, अगर आपको मालूम नहीं है कपालभाति के बारे में, तो ये आपको समस्या में भी डाल सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सहज और शांत होकर के इन अभ्यासों को करें। और अपना किसी का योग शिक्षक का अगर सहयोग लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हार्ट बीपी पेशेंट बचें, और जिनको हर्निया जैसी शिकायत है, पेट में बहुत ज़्यादा ऐसी दर्द रहता है, तो वो भी ज़्यादा ज़ोर से कपालभाति ना करें। और वो भी अपने एक सेफ्टी बेल्ट होती है उसको बांध करके कपालभाति किया जाता है। और जिनको रीढ़ की हड्डी में कमर में दर्द होता है उन्होंने भी बहुत धीरे धीरे करना होता है कपालभाति, वो भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं करें। तो ये कपालभाति मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हेयर फॉल के लिए किस तरीके से करना है। तो आपने जिस तरह से नाक को सिनका जाता है, कुछ फंस गया तो बार बार जब हम नाक सिनकते हैं तो हमारी नाक दोनों तरफ से हम सिनकते हैं तो दोनों तरफ से हमारी नाक साफ हो जाती है। बिल्कुल वही प्रक्रिया है। तो आप जिस तरह से अपनी नासिका को साफ करते हैं उसी तरीक़े से हमने दोनों नासिका से श्वास को बाहर करना है। लेकिन इसके लिए हमने अपना पेट खाली रखना है। कम से कम 4-5 घंटे हमारे खाना खाए को, कम से कम 4 से 5 घंटे हमारा खाना खाए हुए हो चुके हों। इसके बाद हम कपालभाति करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खाना खाते ही तुरंत हमने किसी भी अभ्यास को नहीं करना। खाना हमारे अगर इसी अभ्यास को अगर हम सुबह के समय करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्योंकि जो हमने खाया था रात को वो हमारा सुबह तक पच गया और हमने सब फ्रेश होकर के अपना पेट खाली कर दिया। तो ये सारी समस्याएं, जो पेट के अंदर जो मल चिपका होता है, मल भरा रहता है, आंतों के अंदर रहता है, तो हम अगर इस तरह के अभ्यास करेंगे तो उसका विपरीत लाभ मिलेगा। तो हमें अच्छे से लाभ लेना है। पेट में ही हमारे मल भरा हुआ है तो इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। तो अपनी साफ स्वच्छ जगह में करें और फ्रेश होकर के अपने पेट मल मूत्र का त्याग करके करें इन अभ्यासों को, तो वो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, अधोमुख श्वान आसन। तो अब हम अधोमुख श्वान आसन करेंगे।
तो अधोमुख श्वान आसन के लिए हमने किस तरह से करना है, जैसे अब मैं बैठा हूँ वैसे भी बैठ सकते हैं आप, और अपने तरीके से भी, अगर आपके घुटने नहीं मुड़ते हैं तो भी आप कोशिश करें कि आप किसी भी तरीके से, आपके घुटने नहीं मुड़ते हैं तो आपको जो जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को घुटनों में भी समस्याएं होती हैं। तो हमने दोनों हाथ की हथेली आगे टिकानी है, इस तरह से हाथों को टिकाएं और दोनों पैर के पंजों को इस तरह से, एड़ी भी हमारी ज़मीन पर टिकी हो और दोनों हाथों के बीच दोनों हाथ की कोहनी हमारी सीधी हो और दोनों भुजाओं के बीच से हमारा सिर उनके बीच सेंटर में हो। हमारी भुजाएं कान को ना छूती हो, सिर से थोड़ी बची हो, इस तरह से जैसे हमने अपनी नाभि को देखना है। तो ये पर्वतासन, जिसको अधोमुख श्वान आसन भी बोलते हैं, तो इस तरह से हमने नित्य प्रतिदिन इस अभ्यास को 3-4 राउंड में करना है। कम से कम 1-1 मिनट का 3-4 राउंड, 5 राउंड तक आप ले लिया करें। तो इसमें आपने थोड़ी देर रुकना है। आपकी एड़ी ज़मीन पर टिकनी चाहिए, आपने एड़ी को ऐसे उठा के नहीं रखना, आपकी एड़ी टिकनी चाहिए, ज़मीन पर टिकेगी। आपकी मांसपेशियां, आपकी पिंडली वाला भाग, जो घुटने के पिछले वाला भाग है ना, आपके थाई पर और आपके घुटने के निचले वाला भाग पर खिंचाव होना शुरू हो जाएगा और आपकी भुजाओं पर खिंचाव होगा। इसका क्या प्रभाव होगा, वो आपके पेट पर असर डालेगा। जो आपका पाचन तंत्र है या आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका ठीक से होने लगेगा। ये बहुत सरल और साधारण अभ्यास है। इससे आपकी हार्ट की भी समस्याएं दूर होंगी, आपकी बालों की समस्याएं नहीं, आपकी हार्ट की भी समस्या से दूर होगी। आपके मस्तिष्क में जो रक्त का संचार है वो भी ठीक से होने लगेगा। आपको जो सिर दर्द जिनको बना रहता है तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो आपकी देखें कितने सारे आपको लाभ मिल रहे हैं। तो आपकी बालों के साथ साथ आपको कई सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल रहा है। लेकिन इस बात का खास करके ध्यान रखें, देखें जब हम कोई अभ्यास करते हैं ना, तो जब कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है या आने लगती है, तो आने वाली होती है या आ चुकी होती है, तो हम अगर अभी उसी दौरान तुरंत अभ्यास करेंगे तो उसका कोई इतना लाभ नहीं मिलेगा। देखें जो हम अभ्यास करते हैं वो एक तरह का इंश्योरेंस है, उसकी हम डेली किस्तें भरेंगे तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। अगर हम किस्तों को रोक देंगे या हम इंश्योरेंस अपना नहीं करेंगे तो वो कभी भी हमें समस्या खड़ी हो सकती है। तो यही अभ्यासों के अंदर है। अगर आप डेली नित्य प्रतिदिन पहले से ही, जब आप स्वस्थ हैं, अगर आप उसी समय से अभ्यासों को करते हैं, जब आप स्वस्थ हैं उसी समय से अगर आप अभ्यासों को करते हैं, तो उसके करने से क्या होगा, भविष्य में जो शरीर के अंदर, चाहे वो वातावरण के हिसाब से या सीजनेबल के हिसाब से जो बीमारियां शरीर के अंदर आने वाली होती हैं, वो वहीं पर उन पर ब्रेक लग जाएगा। तो ये कई सारी समस्याएं, मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो बिस्तरा तब छोड़ते हैं जब उनके शरीर के अंदर कुछ घुस चुका होता है। तो उस घुसने से पहले ही अगर वो प्रयास कर लें तो ये समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जब आपके शरीर के अंदर कोई रोग घुस चुका होता है या वो दूसरी स्टेज में या तीसरी स्टेज में जा रहा होता है, तो अगर आप अभ्यासों को करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको अभ्यास ना भी हो। तो इन समस्याओं से बचना है। अब सर्दियों का मौसम आएगा, उन समस्याएं होगी कि सूजन आने लगती है, हाथ तो पैरों के अंदर जो सूजन आती है, उन सूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं के करने से क्या होगा कि जब हम डेली नित्य प्रतिदिन अपने जोड़ों को एक्सरसाइज देंगे तो वो समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर हम इसी तरीके से अपनी बॉडी को जाम रखें और फिर जो ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में क्या होता है कि हमारी कोई भी जोड़ होते हैं तो वो सूजने लगते हैं, तो उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप पहले से ही तैयारी रखें। अब सर्दियों का मौसम जो आएगा, उन मौसम में हर किसी को, जो लोग स्वस्थ हैं उनके भी पैर सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, तो वो अभी से प्राणायाम आसन करेंगे तो वो सारी समस्याओं से छुटकारा पाए। मैंने आपको बताया कि अधोमुख श्वान आसन कैसे करते हैं, तो अभी हमने जो किया था वो अधोमुख श्वान आसन है। उसके बाद हमने करना है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन से भी हमारे बाल झड़ने रुक जाते हैं और हेयर फॉल की जो बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों को होती हैं, तो वो सर्वांग आसन से तुरंत रिलैक्स मिलता है। इस अभ्यास को
मैंने बताया कि इन अभ्यासों को जो लोग स्वस्थ हैं, आँखों की समस्या, जिनको आँखों में किसी तरह की समस्या नहीं है, आँखें ठीक ठाक हैं, नज़ला नहीं है, जिनको ज़ुकाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, ज़ुकाम होने की वजह से भी कई बार हेयर फॉल होने लगता है या बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो उन सब समस्याओं से कैसे बच सकते हैं, ये एक अलग विषय है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कब इस अभ्यास को करना है, जब आपको हार्ट की समस्या ना हो, आपको बीपी की समस्या ना हो और आपको नज़ले ज़ुकाम की समस्या ना हो, तो आप सर्वांग आसन कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऊपर लेकर के जाएं, इस तरह से दोनों हाथ को इस तरह से सपोर्ट ले लिया करें, पीछे कमर पे सपोर्ट ले लें और इस तरह से ऊपर उठा लें। जितना देर तक आप रुक सकते उतनी देर रुकें, 1 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर भी आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। इस तरह से लेकर के जाएं और धीरे से वापस ले आएं। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा दूं। दोनों पैर सीधे रहेंगे आपके, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपने अपनी बॉडी को उठाना है, आप दूसरे का सहयोग लेकर के कर सकते हैं। अगर आप 4-5 दिन तक इस अभ्यास को दूसरे के सहयोग से करेंगे तो आपको ठीक से करना आ जाएगा। तो दोनों पैरों को इस तरह से उठा लें, जितना भी उठता है आपसे उठाने की कोशिश करें। थोड़ा सा पैरों को और उठा लें, ऐसे उठा लें और यहाँ हाथ लगा लें। ये उनके लिए जिनसे नहीं हो पा रहा, और इतने में ही आप दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करें। जब आपको इतना कुछ करना आ जाएगा ना, तो फिर आप धीरे से ऊपर उठा लें, थोड़ा और ले जाएं, इस तरह से ले जाएं, फिर धीरे धीरे वापस ले आएं। ये हुआ हमारा सर्वांगासन। तो ये हेयर फॉल से आपको बचाएगा, बाल झड़ने से। आपकी आँखों की समस्या है, उस आपकी आँखों की अगर समस्या है तो आप ना करें। अगर आप स्वस्थ हैं और अपनी आँखों को ठीक रखना चाहते हैं तो आप डेली इसको नित्य प्रतिदिन करें, तो आपकी आँखें कभी ख़राब नहीं होगी, आँखों की समस्या कभी नहीं आएगी आपको। आपकी आँखें भविष्य में ठीक रहेंगी, आपको किसी भी तरह की आँखों की समस्या भविष्य में नहीं आ पाएगी। तो अगला अभ्यास हम करेंगे शीर्षासन। तो शीर्षासन के लिए हमने क्या करना है, दोनों पैरों को उठाना है इसी तरीके से, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है जो दुष्प्रभाव और जो लाभ हमें सर्वांग आसन से मिलते हैं वही शीर्षासन से भी मिलते हैं। लेकिन शीर्षासन सर्वांग आसन से कहीं ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपकी पूरी बॉडी अगर लचीली है और आप नित्य प्रतिदिन अभ्यासों को करते हैं तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली। अगर कोई थोड़ी बहुत समस्या आ भी जाती है तो आप अपने खान पान के बदलाव को करके आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो करेंगे शीर्षासन। तो शीर्षासन के लिए हमने दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पर टिकानी है इस तरह से, और दोनों पैरों को सीधे ऊपर उठा करके लेकर के जाना है। धीरे 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 ऊपर लेकर के जाएं और सहजता के साथ थोड़ी देर रोक करके रखें। इसको भी 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट तक करें। आप रुक करके इस अभ्यास को 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन आप लगातार अगर करना चाहते हैं तो ये डेली आपने अभ्यास करना पड़ेगा, कम से कम 30-30 सेकंड तक, 1 महीने तक। जब आप डेली नित्य प्रतिदिन करने लगेंगे फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि सभी अभ्यासों को हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए एक जगह बनानी पड़ती है, शरीर को उस तरह का आपने ढालना पड़ता है, तभी आप उस लायक हो पाएंगे। आप डेली थोड़ा थोड़ा करें। जब आपको 1 मिनट तक करना आ जाएगा, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। करने वाले इसको आधा 1-1 घंटे तक के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन आपने उनको देख करके जोश में आकर के आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने सहज और सजग तरीके से करना है। मैं बार बार बोलता हूं कि अपने योग शिक्षक के सहयोग से आप इन अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमने आपको करवाया कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद हमने करवाया अधोमुख श्वानासन, फिर उसके बाद करवाया हमने सर्वांगासन, फिर किया हमने शीर्षासन। इसके बाद हमने करना है
शशक आसन, शशक आसन के साथ हम बाल आसन भी कर सकते हैं। तो शशक आसन हम दोनों घुटने खोल करके करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शशक आसन हम दोनों घुटने खोल करके करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। जब हम हाथ की हथेलियों को सरकाते हुए आगे की तरफ लेकर के जाते हैं और थोड़ी ज़मीन पर टिकाते हैं, इस तरह से शांत होकर के बैठें, इस तरह से शांत होकर के इस अभ्यास को करते रहें। अपनी श्वासों को चालू रखें, अपनी ठोड़ी ज़मीन पर रखें, क्योंकि इससे आपका पेट पर खिंचाव होगा, आपका पेट और छाती ज़मीन पर टच रहेगी, आपके हिप्स दोनों एड़ी के बीच ज़मीन तक पहुंचने की कोशिश, सहज शांत। इस अभ्यास को भी कम से कम 30 सेकंड तक करें, फिर वापस आएँ श्वास भरते हुए, फिर से करें इस अभ्यास को इस तरह से। इसके भी कम से कम 7-8 राउंड होने चाहिए 30-30 सेकंड के। इस तरह से शांत होकर के इस अभ्यास को फिर से करें। इसी तरह से फिर आपने बालासन भी कर लेना है, यही पोजीशन रहेगी। इसमें हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाना है, इस तरह से शांत हो जाएं और माथा टिका दें। जिस तरह से बच्चे करते हैं ना, कोई भी अभ्यास करते हैं, खेल खेल में कई बार नाराज हो जाते हैं तो इस तरह से वो लेट जाते हैं। तो आपने भी कभी कभी बच्चे ही बनना है। उसी तरीके से आप सहज और प्रसन्नता के साथ अभ्यासों को करें। करते अपने अंतर में प्रसन्नता का भाव रखें और अपनी श्वासों के साथ जब आप अभ्यास को करते हैं तो महसूस करें, जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे होते हैं तो महसूस करें जो हमारे शरीर के अंदर रोग है, जो शरीर के अंदर किसी भी तरह की पीड़ा है वो शरीर से बाहर हो रही है। और जैसे ही श्वास अंदर आए तो महसूस करें शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर आ रही है, हम शांत हो रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे अंदर पूरी दुनिया की प्रसन्नता हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे जैसा प्रसन्नता का भाव रखने वाला शायद कोई मिले, तो ऐसे भाव अपने अंदर रखें कि जो मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मेरे साथ वाले प्रसन्न हो रहे हैं, तो मेरे आसपास का वातावरण मेरे से प्रसन्न है और मैं भी उससे प्रसन्न हूँ। तो इस तरह का भाव अपने मन में लाएं, किसी भी तरह का अच्छा भाव अपने मन के अंदर लाएं। जिस तरह से प्रार्थना करते समय जब हम भाव अपने अंतर में जो उपजता है, उस भाव से जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में बड़ी शांति और सुकून मिलता है। तो इसी तरीके से अभ्यासों को करते हुए आपको शांति और सुकून मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उतावलेपन से आपने अभ्यास किए और करके और आप निकल लिए, नहीं, शांत होकर के सहज होकर के आप अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये विषय था हमारा हेयर फॉल के लिए। तो ये हेयर फॉल के साथ साथ मैंने कई सारी बीमारियों के बारे में भी आपको बताया कि इन अभ्यासों के द्वारा आप कैसे बच सकते हैं। तो ये सारे अभ्यास आपको स्वस्थ रखेंगे, आपके शरीर के अंदर यही आपका हेयर फॉल जो होता है ना, आपके पेट से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वो पेट भी आपका ठीक रहेगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक रहेगा, आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। तो ये कई सारी बीमारियां आपको ये अभ्यास बचा के रखेंगे। आप डेली नित्य प्रतिदिन करें। आप ये ना सोचें कि जब कोई समस्या शरीर के अंदर आएगी तभी हम कुछ करेंगे, नहीं, पहले से ही आप करते रहें, नित्य प्रतिदिन करें। अपना चाहे आधा घंटा 20 मिनट डेली का आप निकालें। कहीं पार्क में जाएं, वहाँ जगह नहीं मिलती, अपने घर में करें, लेकिन डेली करें। जब डेली आप अभ्यासों को करेंगे तो ये अभ्यास आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपको खुद महसूस होगा कि हमने जो किया उसका हमें लाभ मिल रहा है। तो आज इतना ही, सभी को नमस्ते।